फाइनली 5 दिनों के ऑफिस के स्ट्रगल के बाद एक वो दिन आ चुका है जिसमें कि आज मेरी छुट्टी है। सो आज मेरा वीक ऑफ है। आज मैं कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ थोड़ा तसल्ली से कर सकता हूँ। स्पेशली मेरे को पैदल चलने का या वॉक करने का बहुत ज़्यादा शौक है, जहाँ पे मैं अपने स्टेप्स कैलकुलेट करता हूँ। जब से वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हुआ है और जिमिंग साथ में चल रहा है, तब से मैंने अपनी बेसिक ग्रूमिंग में ध्यान देना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी के बाजू में खड़ा हूँ तो उसको ये लगे दिस गाय इज स्टिंकिंग। कम्स टू मेंटेनिंग द बियर्ड, बाल कहीं से भी मुड़ रहे हैं, राइट। मैंने अभी ऑयलिंग करी, तब थोड़ा आप देख सकते हैं पैची बियर्ड है, मतलब बियर्ड सेट नहीं है। आजकल का जो मेरा माइंडसेट बना हुआ है वो 10 घंटे की शिफ्ट करना है। उस 10 घंटे की शिफ्ट के बीच आप क्या क्या डाइट ले रहे हो, उसका सेग्रीगेशन, और जब आप घर पहुंचते हो तो कितने घंटे की आपको नींद लेनी है, एंड उठते ही आपको जिम जाना है। सो इस तरीके की मैंने पूरी की पूरी प्लानिंग करी हुई है आजकल। उस प्लानिंग के पीछे एक अच्छा माइंडसेट भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक मेंटालिटी बताता हूँ कि आज मैं सो के उठा, आज मेरा मन नहीं कर रहा जिम जाने का, राइट, तो मैं जिम नहीं जाऊंगा। बट कहीं ना कहीं अगर मैंने माइंडसेट बना रखा तो मैं कहूंगा भाई क्यों मन नहीं कर रहा तेरा, क्यों मन नहीं कर रहा। बट कहीं ना कहीं अगर मेरा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है जिम को लेके, तो जो मन है, राइट, जो मन है, जो दिल है, जो चित्त है, राइट, वो बहुत हल्का पड़ जाता है, वो फीका पड़ जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, और आपका जो दिमाग है आपके दिल में हावी पड़ जाता है, और आप तुरंत के तुरंत अपना प्री वर्कआउट मील लेते हो और उसके 1 घंटे बाद जिम चले जाते हो। या नाइट शिफ्ट करके आके थोड़ा सा खाना खा के, चाहे वो ओट्स हो चाहे फ्रूट सैलेड हो, उसको खा के सो जाओ और उसके बाद तुरंत जिम निकल जाओ। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द माइंडसेट। सबसे पहले मैं एक मील लूंगा और निकल जाऊंगा वॉक पे, जहाँ पे मैं कम से कम 5 किलोमीटर चलूंगा। 5 किलोमीटर चलूंगा तो एनी हाउ मैं कुछ 6000 स्टेप्स कंप्लीट करूंगा। फिर 6000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद बाहर ही कुछ डाइट लूंगा। चलने फिरने के बाद स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद कहीं बैठेंगे, वहां पे थोड़ा प्रोटीन इनटेक लेंगे। मैं आपको सीरियस नोट पे ये बात बोल रहा हूँ, इस कंबल के अंदर लेट के, इस कंबल के अंदर फोन स्क्रॉल करके कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। Get your ass out of the blanket and do something productive. इस चीज़ को मैं बहुत दिल से मानता हूँ कि कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती, राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब आप यही देख लो, मेरी जो ड्रीम फिजिक थी मैं उसके वर्ज में था, राइट, और अचानक से वर्क फ्रॉम ऑफिस टपक पड़ा, जिसने मेरे पूरे शेड्यूल की बैंड बजा दी। मेरे लाइफ में लिटरली बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, और इन सारे इश्यूज के बीच मैंने अपने आप को एक अलग माइंडसेट में ढाला हुआ है, राइट, जहाँ पे शायद बाहर के समाज को, बाहर की सोसाइटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे को बोलते हैं अंकित मिल ले, अंकित मिल ले, राइट, बट अगर मैं उनसे मिला तो मेरा जो माइंडसेट है, ठीक है, वो कटेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर दोस्ती में बात आ जाएगी, राइट, वहाँ पे दिल आ जाएगा बीच में, और आपका जो माइंडसेट है टूटेगा, राइट। इट्स बेटर कि थोड़ा डिस्कनेक्शन रखो, राइट, उनको समझाओ कि आप उनसे क्यों नहीं मिल रहे हो। दोस्तों से, मेरे को भी कई मेरे दोस्तों से मिलने का मन करता है, राइट, बट आई नेवर एवर ज्वाइन देयर कंपनी जस्ट कॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन जो आप देख ही रहे हैं। अब ये बालों की ग्रूमिंग, ये दाढ़ी, ये तो यार एक दिन में सेट हो जाती है। एक दिन में क्या, ये आधे घंटे में सेट हो जाएगी, राइट, बट आपका वो मोटा पेट क्या, आपके वो फुलाए हुए पेट का क्या, राइट, जो आप कई सालों से मेहनत कर रहे हो उसको फुलाने में, उसमें क्या क्या डाल रहे हो, आप डेली मर्रा में क्या क्या खाते हो, मोमोज हो गया, चिली पोटैटो मंचूरियन, जो आ रहा है आने दो, एंड आप कैलोरीज भी बर्न नहीं कर रहे हो। तो अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो ये आज से स्टार्ट करो, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं एक नॉर्मल इंसान को ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप मेरी तरह उबला हुआ खाओ, अंडे 10-10 अंडे खाओ, चिकन खाओ, ये मत करो। आपका जो जंक फूड खाने का जो रूटीन है उसको थोड़ा चेंज करो। 15 दिन में 1 दिन खाओ, घर का खाना खाओ। घर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। घर के खाने का बेस्ट पार्ट ये होता है कि उसमें आप लोगों को पता है कि आप कौन सा रिफाइंड यूज़ कर रहे हो या कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो, राइट। मेरी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से पता लग चुका है कि अंकित बडोला यानी कि उनकी एक औलाद पागल हो चुकी है, बट उनको पता है कि इसका ये जो पागलपन है वो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए है, तो वो इस पागलपने को झेल लेते हैं, इनफैक्ट प्रेज करते हैं। मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस प्रोसेस को। आप फैमिली से कितने भी इरिटेट रहो, फ्रस्ट्रेट रहो, एट द एंड जब आपको बुखार होगा या अगर आपका एक टांग फ्रैक्चर हो रखा होगा, उस टाइम आपकी फैमिली ही आपके साथ होगी, आपका कोई भी दोस्त या कोई भी आदमी नहीं होगा। बट फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो बिजी भी रहेगी बट आपकी पूरी हेल्प भी करेगी। तो ऑलवेज सपोर्ट योर फैमिली। फैमिली को आप सपोर्ट करो, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आपका जो भी माइंडसेट है, आपके जो भी गोल्स है, वो अचीव करने में फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। सो दोस्तों, आपसे बातें करते करते मैंने अंडे भी छिल लिए और ये है मेरी बॉडी की कंडीशन। आप देख सकते हैं धीरे 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 करके बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आप ही के सामने पूरी बॉडी की कंडीशन। जो कैलोरी डेफिसिट है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना, दिस इज नॉट जस्ट फॉर जिमर, दिस इज नॉट जस्ट फॉर फिटनेस एंथुसियास्ट। ये उन लोगों के लिए भी है जो जिम नहीं करते हैं, राइट, और अपनी फैट लॉस जर्नी में है। कहीं ना कहीं इसमें आपको अपनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओ, 100 से 200 कैलोरी कम खाओ, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेंगे। आपका जो फैट होगा
वो धीरे धीरे कट रहा होगा। कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूँ कि मैं एक नेचुरल लिफ्टर हूँ, मैं नेचुरली चीजें कर रहा हूँ, तो ये ठीक है। मतलब यार मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स मेजर करे हैं, तो इन सारे रिजल्ट्स को देख के मैं बोल सकता हूँ कि आई एम नॉट डूइंग दैट बैड, आई एम डूइंग प्रीटी गुड। और ये सारा डाइट का खेल है, ये सारा कैलोरी डेफिसिट का जादू है। ये कैलोरी डेफिसिट का जो प्रोसेस है, मेरे माइंड को बहुत ज्यादा डेवस्टेट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। दिस इज द रिजल्ट। बस एप्स ही नहीं है, बाकी चेस्ट की फॉर्म अच्छी है, मेरे डेल्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे ट्रैप्स भी ठीक है, जैसे कि एक नेचुरल बॉडी होती है, ठीक है, वैसे ही है। सो गाइस, ये आज के दिन की मेरी फर्स्ट मील है। ये है 5 कटे हुए अंडे, ये है थोड़ा राइस। घर में जो दाल भात बनता है या दाल चावल बनता है, राइट, उसमें से मैंने ये छोटा सा राइस का टुकड़ा ले रखा है, जो कि मेरे को कार्ब्स देगा। ये देगा मेरे को कहीं ना कहीं 35 ग्राम प्रोटीन प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स। घर के खाने को ही प्रेफरेंस देंगे और प्रोटीन अपनी डाइट में रखेंगे। तो इस चीज से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप भी अपनी डाइट में थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड करिए, ताकि आपकी डेली प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। सो चीयर्स टू द फर्स्ट मील। तो सबसे पहले जाएंगे नाई पे, शेव करवाएंगे और पैची बियर्ड हो रही गाइस। सो दोस्तों, आप सभी को पता है 5 दिन का इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है, राइट। उसमें अपनी जो ग्रूमिंग होती है, ग्रूमिंग में फोकस ही नहीं कर पाते हैं। फिर से आता हूँ मॉर्निंग में, फिर जिम चला, फिर सोता हूँ, फिर प्री वर्कआउट मिल लेता हूँ, फिर जिम चला जाता हूँ। तो इस बीच अपनी जो केयर होती है, जो अपना खोपड़ा होता है, अपनी दाढ़ी होती है, उन सबको मेंटेन रखना भी जरूरी होता है। तो अब फाइनली वो दिन मिला है मेरे को, राइट, जब मैं आराम से सादिक से अपनी दाढ़ी कटवाऊंगा। वो कितनी पैची होती है, You can see that, right? तो अभी सादिक बिल्कुल हीरो बना देगा मेरे को। सो दोस्तों, अभी देखो चेहरे के 12, 1 या 13, 12 जो भी बचे हुए हैं, तो हीरो बना देगा, हीरो के माफिक बनाएगा ना तू मेरे को। एकदम एजब सी कैड़ा लुक लाना। फॉलो करो गाइस, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो हिम ऑन यूट्यूब, लाइक व्हाटसोएवर चैनल ही हैज। ये देखो, कर दूं ऊपर कर। सादिक, how much do I owe? How much do I owe? 30 रुपीज। यहाँ से बेसिकली शेव ही करता हूँ सादिक के यहाँ से। सो अभी दिन का पहला टास्क डन, शेव करा दिए। अब मैं जाऊँगा दानिश के यहाँ पे कटिंग कराने के लिए। बाल बहुत ज़्यादा अजीब हो रहे हैं, थोड़ा वो सेट कर देगा। स्पिटिंग फैक्ट्स, राइट। तो जो दानिश का हेयर सैलून यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर है। साथ के साथ स्टेप्स भी कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितने स्टेप्स हो रहे हैं मेरे। कहीं ना कहीं अभी तक मैं आधा किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। 1 किलोमीटर दूर दानिश का सैलून है, सो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो दोस्तों, पहुँच गए हैं जिस सैलून में हमें जाना था। फॉर श्योर यहाँ पे दानिश मिलेगा अंदर, होपफुली मिल जाए, क्या पता वो लंच करने गया हो। एंड यहाँ पे आई कम्प्लीटेड पूरे 1.5 किलोमीटर, अप्रॉक्स ऐड करूँगा, अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर में होते पूरे 1800 स्टेप्स। सो यस, काम के साथ साथ स्टेप्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। कैसा है दानिश? मिल गया तो यार, उम्मीद इसे तो मिलेगा, लास्ट टाइम में नहीं मिला था। सो गाइज यस, अभी मतलब कोई शायद क्लाइंटेल बैठी हुई है यहाँ पे। सो अभी मेरे को 1 घंटा लगने वाला है, इतने में मैं शायद मॉल होके आता हूँ। एंड आई गॉट टू बाई समथिंग। मेरे को कुछ परचेज करना था। मेरे को ऐसा लगा था मैं सैलो वैलो में थोड़ा बाल सेट करके मॉल घुसूँगा, बट ऐसे ही टेढ़े मेढ़े बाल लेके घुसना पड़ेगा मॉल में। सो कुछ परचेज करके आता हूँ और 1 घंटे बाद तेरे से मिलता हूँ। ओके, बाय। सो गाइज, मॉल पहुँच चुके हैं। मॉल का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि यहाँ की लाइटनिंग बहुत अच्छी होती है। ये मैं चेंजिंग रूम में हूँ अभी, एंड यहाँ पे आई सक्सेसफुली कम्प्लीटेड 2.5 किलोमीटर्स। 2.5 किलोमीटर्स इज इक्विवेलेंट टू, इसे जो लेनी है लूँगा और फिर निकलूँगा यहाँ से। ये खरीदा। सो दोस्तों, अब क्विक रिकैप। सबसे पहले मैं घर से निकला, आधा किलोमीटर चला, आधा किलोमीटर बाद फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर आया, फिर 1.5 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद दानिश ने मेरे को बोला कि कोई बैठा हुआ है। फिर कोई बैठा हुआ था तो मैं नीचे चला गया। मैं फिर दोबारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गया मॉल, फिर वहाँ से मैंने एक टी शर्ट खरीदी, दोबारा 1 किलोमीटर यहाँ वापस आया। सो अभी तक हो चुके हैं 500, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 और किलोमीटर, 1 और किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर हो चुके हैं। सो यस, फिर अब यहाँ से घर जाऊँगा, फिर अब यहाँ से एक जगह जाऊँगा जहाँ पे मैं खाऊँगा, वो भी 1 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो इसके बाद 1 किलोमीटर और होगा जहाँ पे मैं खाऊँगा, और फिर उस खाने की जगह के बाद मैं घर जाऊँगा, वो 1 किलोमीटर होगा। तो पूरे 5.5 किलोमीटर्स आई विल बी कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली। तो फटाफट से बाल कटवाते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है। कैसे करना कट सेट ही कर दियो, क्योंकि देख ले, मतलब तेरे को खुद ही पता लग रहा होगा बालों की क्या हालत हो रखी है। बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है। सेट ही कर दियो, सही हो जाएंगे।
दोस्तों जो ग्रूमिंग के इशू आ रहे थे कि चल ठीक है बॉडी की टेक केयर कर रहा है बट अपने बालों की या बियर्ड की टेक केयर नहीं कर रहा, वो भी सेट हो गई। आप देख सकते हैं थोड़ा फेस काफी हद तक क्लीन हो गया है। दानिश तो हमेशा की तरह बालों को मस्त सजाई देता है, तो ये सेट हो गया। अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, जो मेन काम है वो करते हैं, जो कि खाना, प्रोटीन इनटेक लेंगे और फिर घर निकलेंगे और फिर घर से कहाँ जाएंगे सभी को पता है, जिम। सो दोस्तों दानिश के यहाँ से सीधा डाइटोज है। डाइटोज में आप सभी को पता है मेरी डाइट का सीन ये है। अगेन 200 ग्राम चिकन से मिलेगा कहीं ना कहीं मेरे को 55 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही। सुबह के टाइम पे 35 ग्राम प्रोटीन लिया था उन अंडों से। सो इफ़ आई कैलकुलेट 35 + 55 इट्स 90 ग्राम प्रोटीन मैंने अभी कवर कर लिया है। अभी मैं इसको फटाफट से खाता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को जिम भी जाना है। आराम से 6 किलोमीटर मैंने कवर कर ही लिए। 7000 या 7200 स्टेप्स हो गए हैं मेरे, विच इज़ वेल इनफ, बहुत है। एंड इसको खाता हूँ और तुरंत के तुरंत मैं घर जाता हूँ और मेरे को जिम की तैयारी करनी है क्योंकि जिम भी निकलना है। इसको खाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा और घर में मिलता हूँ मैं आपको गाइस। चीयर्स। क्या कर रहा है? अरे तुम करना चक्कर में तो फिर बाद में थोड़ा सा यार। सो दोस्तों वर्कआउट खत्म हो चुका है, अब चलेंगे हम चिकन खाने। क्या खाने? चिकन खाने। राहुल मिल गया था। राहुल मतलब यार भाई हैं सारे के सारे। काकू के साथ थोड़ा अलग रहता है सीन। ओह काकू के साथ अलग सीन रहता है। राहुल के साथ वर्कआउट करा, बैक और थोड़े से बाइसेप्स करे थे। अब निकल रहे हैं हम चिकन खाने के लिए। तो मिलते हैं आपको डाइटोस कैफे। एक दूसरे को इधर घसीटे नहीं, सिंगल भाई जितना कम सर्कल हो ना उतना बढ़िया रहता है। वो तो सही बात है भाई। अपने लिए टाइम जब भी मिलता है, देखो अच्छे से अपना टाइम जब भी मिलेगा जब तुम कम छोटा सर्कल होगा। सही यारी में कम टाइम दोगे। किस किस को टाइम दे दोगे यार तुम? छोटी सी जिंदगी है, 24 घंटे हैं बस। आप दोस्तों से मिलने जाओगे, आधे घंटा आने जाने में, फिर 2-3 घंटे आपका उनके साथ बीत जाएगा। तो दोस्तों जगह से बैक का वर्कआउट करके आए थे। राहुल भी यहाँ बैठा हुआ है। राहुल को भी पसंद आ रहा है क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था एंड मैंने इनका चिकन का वो बॉइल्ड वाला चिकन जो मैं आपको दिखाता हूँ, चिकन राइस, मैंने वो ट्राई नहीं करा था। दिस टाइम आई ट्राइड ये वाला जो पूरा का पूरा रोस्टेड है ना, इसको रोस्टेड ही बोलेंगे ना। 250 ग्राम चिकन मैंने ले रखा है। एंड राहुल तेरा कितना है? 300 ग्राम। राहुल का 300 ग्राम चिकन चल रहा है, खत्म भी होने वाला है। और मेरे को थोड़ा प्रेजेंट करना पड़ता है गाइस, आप सभी को पता है, यू नो, प्रोटीन, कैलोरीज एंड ऑल दैट, राइट। बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इन चीज़ों पे। और राहुल भी सेम माइंडसेट का है बाय द वे, बट वो उसने खाना चालू कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने थोड़ा अपना पेशेंस मारा हुआ है, हमसे ना रुका जाता। तो अब इसको खाएंगे फटाफट से और मिलते हैं आपको। नहीं यार, मैं व्लॉग खत्म ही करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया प्लीज़ गो एंड लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि यही मेरा डिनर होने वाला है। इसके बाद मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। गाइस पूछ रहे थे डेफिनेट में इतनी बुरी हालत हो जाती है, इंसान की हालत खराब हो जाती है। मतलब राइस में तोड़ के खाना पड़ता है। जो मैं आपको दिखाता हूँ ना, इतने से राइस, वो राहुल कैन एक्सप्लेन बेटर क्या होता है पता डेफिनेट में। तोलना तो अलग चीज़ है। पूरे दिन बैठ के ना वेट करते रहते हैं भाई कब 3 बजेंगे, कब खाना खाऊंगा, फिर कब जिम के बाद जल्दी जिम करके फिर जल्दी जाके जिम के बाद खाना खाएंगे। पूरे दिन उसी का वेट होता है ना। इसने अच्छा एक्सप्लेन करा है। टेस्ट बता भाई। चेंज करना पड़ेगा आपको। भाई मैंने बताया था ना। हाँ अरे बहुत वो हो गया, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका टेस्ट अल्टीमेट होगा ना। मैं बताता रहा हूँ, मैं KFC छोड़ दूंगा मैं इसके चक्कर में। इतने प्यारे लग रहे थे मेरे को।